लेकिन भारत में आने का टाइम तो सबको पता है, लेकिन जाने का टाइम किसी को नहीं पता होता। काम तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी केवल 49.9 घंटे यानी कि लगभग 50 घंटे पर वीक ही हो रहा है। सन 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि हफ्ते में 55 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले लोग हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। इसका सबसे मेन कारण है कि हमारे देश में वर्किंग आवर्स का फिक्स रूल बना ही नहीं है। इसका जो मन करता है वह उतने वर्किंग आवर्स रख लेता है, कोई 8 तो कोई 9 घंटे। 5-10 बजे नहीं हुआ तो हाफ डे, 1 घंटे से ज़्यादा लंच हुआ तो हाफ डे, क्योंकि यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ है ही नहीं। लोगों का सर दर्द होता है तो मेडिकल लीव नहीं मिलती, मेडिकल लीव लेने के लिए भी लोगों को गंभीर बीमार होना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में काम के घंटों को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है। भारत की 2 बड़ी हस्तियों ने इसे हवा दी है। पहले थे इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति, जिन्होंने कहा कि भारतीयों को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। उसके बाद आए हैं L&D के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम। उन्होंने आग में घी डालने का काम किया और कहा कि 70 घंटे तो बहुत कम है, भारत के लोगों को 90 घंटे पर वीक काम करना चाहिए। 90 घंटे पर वीक का सीधा सीधा मतलब होता है 15 घंटे रोजाना। क्या वाकई में हमें इतना काम करने की ज़रूरत है? क्या वाकई में हमें इतना काम करना चाहिए? क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी आएगी या फिर सिर्फ हमारी सेहत खराब होगी? दुनिया के बाकी देश कितने घंटे काम करते हैं? ये कुछ सवाल मन में आते हैं और इनका एक एक करके गहराई से जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, और वो ये कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने सवाल पर जाने से पहले देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में कितने घंटे काम किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर डेवलप देशों में वर्किंग वीक 40 से 50 घंटे के बीच होते हैं। कई जगह तो सिर्फ 4 दिन का वर्किंग वीक भी अपनाया गया है। अब जरा आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। डेवलप देशों में सबसे कम वर्किंग वीक अमेरिका, इटली और साउथ कोरिया में है, जहां पर अमेरिका में 36.4 घंटे पर वीक काम किया जाता है, तो वहीं पर केवल इटली में 34 घंटे पर वीक काम किया जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 37.9 घंटे पर वीक काम किया जाता है। जापान सरकार ने तो 2021 में 4 दिन की वर्किंग वीक का समर्थन किया था, और उसी के चलते जापान में 8% कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 या उससे ज़्यादा दिन की छुट्टी देनी शुरू कर दी थी। वहीं 85% कंपनियां ऐसी हैं जो लगभग 2 दिन की छुट्टी देती हैं। लेकिन वहीं भारत और उसके अगल बगल के देश इससे बहुत दूर हैं। वो वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ को मानना नहीं चाहते और ना ही उसे स्वीकार करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा काम कराने की लिस्ट आपके सामने है। भूटान में 54.3 घंटे पर वीक काम कराया जाता है। वहीं पर UAE में 50.9 घंटे पर वीक काम कराया जाता है। तो भारत भी कहीं पीछे नहीं है। भारत में भी औसतन 50.9 घंटे पर वीक काम कराया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम या दूसरे देश कितना काम करते हैं या उनको कितना काम करना चाहिए। काम तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी केवल 49.9 घंटे यानी कि लगभग 50 घंटे पर वीक ही हो रहा है, पर उनके हालात हम सब जानते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ज़्यादा घंटा काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? और इसका जवाब है नहीं। सन 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि हफ्ते में 55 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले लोग हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि 55 घंटे या उससे अधिक काम करने से दिल के दौरे का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। वहीं दिल की बीमारी से मौत की आशंका 17% तक बढ़ जाती है। 2016 में 55 घंटे काम करने की वजह से 3,98,000 लोगों की मौत स्ट्रोक से हुई थी और 3,47,000 दिल की बीमारी की वजह से चल बसे। सन 2000 से 2016 के बीच दिल की बीमारी से मरने वालों में 42% का इजाफा देखने को मिला। अब ऐसा नहीं है कि जिन देशों में कम घंटे काम किए जाते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है या ख़त्म हो गई है, बल्कि वहाँ की अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हाई वर्किंग आवर्स लेस प्रोडक्टिविटी, लो वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी। उदाहरण के तौर पर जर्मनी और नॉर्वे जैसे देशों को देखिए। यहाँ लोग कम काम करते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। नॉर्वे में तो शाम को 4 से 5 बजे तक शिफ्ट भी ओवर हो जाती है। लेकिन भारत में आने का टाइम तो सबको पता है, लेकिन जाने का टाइम किसी को नहीं पता होता।
इसका सबसे मेन कारण है कि हमारे देश में वर्किंग आवर्स का फिक्स रूल बना ही नहीं है। जिसका जो मन करता है वह उतने वर्किंग आवर्स रख लेता है, कोई 8 तो कोई 9 घंटे, तो कोई तो अपने कर्मचारियों से 12-12 घंटे काम करा रहा है। 5-10 बजे नहीं हुआ तो हाफ डे, 1 घंटे से ज़्यादा लंच हुआ तो हाफ डे। 6 बजे की शिफ्ट में अगर 5:59 पर सीट छोड़ दी तो मैनेजर ऐसे देखता है जैसे कि उसकी किडनी मांग ली हो। दिखाने के लिए तो हमारे पास CL, EL और ML भी है, लेकिन देने वाले को पता नहीं क्या बीमारी है। बात यह है कि भारत में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वर्किंग कल्चर हैं। जैसे कि IT सेक्टर में 50 से 60 घंटे पर वीक काम कराया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में 48 से 55 घंटे पर वीक काम कराया जाता है, तो सरकारी नौकरी में केवल 40 घंटे पर वीक काम कराया जाता है। इसके बावजूद भारत की प्रोडक्टिविटी अन्य डेवलप्ड देशों से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ है ही नहीं। लोगों का सर दर्द होता है तो मेडिकल लीव नहीं मिलती, गोली खा लो बोलकर काम पर बैठा दिया जाता है। मेडिकल लीव लेने के लिए भी लोगों को गंभीर बीमार होना पड़ता है। लोग थकावट पर बीमार महसूस करते हैं और कोई छुट्टी मार ले तो सैलरी काट ली जाती है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत को काम के घंटे बढ़ाने की बजाय स्मार्ट वर्क पर फोकस करना चाहिए। ज़्यादा घंटे काम करने से देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी, बल्कि बर्नआउट और मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। जैसे डेवलप देशों में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं, वैसे हमें भी स्किल और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और मेरा भी यही मानना है कि हमें स्मार्ट वर्किंग की ओर बढ़ना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट करने चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस रखनी चाहिए, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए। हमें समझना होगा कि घंटों की संख्या नहीं बल्कि काम की गुणवत्ता मायने रखती है। नारायण मूर्ति और SN सुब्रमण्यम जैसे लोग तो चाहते ही हैं कि लोग काम करें और उनके खून पसीने से वो मौज करें। आपकी फैमिली के लिए आप और आपके लिए फैमिली ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लाइफ में, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत में वर्किंग आवर्स बढ़ने की ज़रूरत है या हमें स्मार्ट वर्क को बढ़ावा देना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।